लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पीएफआई कनेक्शन को लेकर ईडी का छापा। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में एक साथ छापेमारी की इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। यूपी में भी लखनऊ और बाराबंकी में रेड। इसके अलावा केरल, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में एक साथ छापेमारी की कार्रवाई की गई है। कुल 26 जगहों पर ईडी ने एक साथ रेड की है। बड़ी खबर पीएफआई को लेकर आ रही है। पीएफआई कनेक्शन को लेकर ईडी जगह जगह छापेमारी कर रही है। यूपी समेत और भी कई राज्यों में एक साथ छापेमारी की जा रही है। यूपी की बात करें तो यूपी में लखनऊ और बाराबंकी में रेड, तो वहीं केरल, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में एक साथ छापेमारी की कार्रवाई पीएफआई कनेक्शन को लेकर। ईडी लगातार कई पहलुओं को लेकर जांच कर रही है और इसी कड़ी में अब कुल 26 जगहों पर ईडी ने एक साथ रेड की है। जी मीडिया संवाददाता पवन जुड़े हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। पवन, ईडी की एक साथ 26 जगहों पर रेड पीएफआई कनेक्शन को लेकर क्या अपडेट्स? हाँ, देखिए, बहुत बड़ी कार्रवाई ईडी इस समय कर रही है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी, खासतौर से यूपी में 2 जगहों पे बृहद जो है वो छापेमारी ईडी की चल रही है। और हाथरस कनेक्शन में जो पकड़े गए थे पीएफआई के एजेंट, उन लोगों के निशानदेही, उन लोगों को लेकर के सीए एनआरसी में जो बाराबंकी का रहने वाला उसके कनेक्शन को पीएफआई से जो कनेक्शन था उसको खंगाला जा रहा है। खासतौर से नदीम जो बाराबंकी के कुर्सी रोड का रहने वाला है, उसको लेकर के ईडी जो तमाम निशानदेही और तमाम उससे जानकारियां मिली थी उसके मामले को लेकर के छापेमारी की जा रही है। मथुरा से पकड़ा गया था एक और आरोपी जो पीएफआई के दिल्ली यूनिट का पदाधिकारी था, उसको रिमांड पे लेकर के पूछताछ हुई थी। उसके बाद से तमाम सारे इनपुट्स मिले थे। अलग अलग इनपुट्स पे एक साथ ज्वाइंट ऑपरेशन कर रही है, खास तौर से अलग अलग स्टेटों में। अब देखना होगा कि इस ऑपरेशन के बाद क्या कुछ निकल करके आता है, किस तरह की बात सामने आती है, लेकिन ये बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं आप। सबसे बड़ा सवाल यही है पवन सेंगर, विदेशी फंडिंग और इसी से जुड़े तथ्य जुटाने के लिए लगातार ईडी पहले भी छापेमारी करते आई है। आज की छापेमारी की बात करें लखनऊ और बाराबंकी की, क्या अभी तक ईडी के हाथ कुछ लगा है और पीएफआई कनेक्शन को लेकर कहां पर छापेमारी की जा रही है इन दोनों जगहों पर? देखिए, निश्चित तौर पे खासतौर से ईडी के पास पुख्ता सबूत है और उसी हिसाब से ये कार्रवाई की जा रही है। बाराबंकी की बात करें तो वहां पे भी जो है उसको पुख्ता तौर पे सबूत मिले हैं, उसको लेकर के वो कार्रवाई कर रही है। और खास तौर से जो जिस विदेशी फंडिंग की आप बात कर रहे हैं, खास तौर से हाथरस के मामले में काफी तूल पकड़ा और तमाम तरह से बातें आई। ईडी ने भी कई सारे कनेक्शन का खुलासा किया था, ट्वीट करके कहा था कि तमाम जो अलग अलग फंडिंग हुई उसको लेकर के जांच करने का वो काम कर रही है। उसके बाद ये जो छापेमारी है वो खासतौर से उत्तर प्रदेश में 2 जगहों पे है, लेकिन केरल में 6, तमिलनाडु में 5, कर्नाटका में 3, दिल्ली में 2, बिहार में 2, महाराष्ट्र में 1, राजस्थान में 1, अलग अलग जगहों पे छापेमारी इस समय चल रही है। अब देखना होगा कि सीए एनआरसी के मामले को लेकर के और हाथरस कांड जिसमें जातीय हिंसा और उत्तर प्रदेश के कानून और तमाम तरह के जो परिस्थितियां हैं उत्पन्न करने का प्रयास किया गया था, उसको लेकर के जो फंडिंग हुई थी, वेबसाइट बनाया गया था, रातों रात लाखों लोग उससे जुड़े हुए थे, कई सारी बातें निकल करके आई हैं। वो एक के बाद उसमें परतें खुलती जा रही हैं और आज की छापेमारी में देखना होगा कि किस तरीके के तमाम जो सबूत, साक्ष्य और चीजों को इकट्ठा कर रही है उसमें ईडी को प्राप्त होता है। ठीक है पवन, ईडी की छापेमारी को लेकर लगातार आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ और बाराबंकी में ईडी की रेड। पीएफआई कनेक्शन को लेकर ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि और भी कई राज्यों में एक साथ छापेमारी की जा रही है। कुल मिलाकर 26 जगहों पर ईडी ने एक साथ रेड की और इस रेड में अब तक ईडी के हाथ क्या लगा है अभी तक जानकारी सामने नहीं आ पाई है। लगातार पिछले दिनों जिस तरह से छापेमारी की गई थी, ईडी के हाथ कई अहम सुराग लगे थे, सबूत लगे थे, साक्ष्य लगे थे हाथ, और उसी के मद्देनजर अब इस रेड को भी जोड़कर देखा जा रहा है। कुल मिलाकर 26 जगहों पर ईडी की रेड इस वक्त की बड़ी खबर।